दिख रहा है सबको? सर अभी कोई आया ही नहीं है। तुम आए हो ना? हाँ भाई हमको दिख रहा है। हाँ बस, तुम्हें दिखना चाहिए। जो आएगा उसी को ना दिखेगा। हाँ सर। चलो देखो कहाँ तक पढ़ लिए थे। कलर वाला एक बार समझा दीजिएगा, ये कलर वाला जो बता रहे थे। बता तो दिए यार। कलर मतलब जो शुरू में कलर आया है नॉर्मल है, लास्ट में कलर आया है वो है सीवियर है, मॉडरेट है, बस खत्म, यही जानना है। और उसमें रॉकेट साइंस छोड़ है कोई। देखो यही तो है, कहाँ गया? ऊपर ऊपर गया। हाँ। देखो इसमें जितने कलर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उस हिसाब से टेस्ट पॉजिटिव निगेटिव होगा। ये इधर शुरू वाले जितने हैं ये सब निगेटिव है, नहीं पाए गए ट्रेसेस। अब ये जितने लास्ट वाले सब पॉजिटिव है। ट्रेसेस पाए जा रहे हैं शुरू में, और जैसे जैसे कलर बदलता जाएगा वैसे वैसे ट्रेसेस की सीवियरिटी या ट्रेसेस में जो ट्रेसेस का कंसंट्रेशन है वो यूरिन में बढ़ता हाँ। चला जाएगा, खत्म, यही बताना है। देखो ये पाया गया तो स्मॉल है, ये पाया गया मॉडरेट है, ये पाया गया लार्ज है। ठीक, यही बता, चार्ट यही बता रहा है। नाइट्राइट्स तक पढ़ा चुके थे, नाइट्राइट्स के आगे देखो। सर वो वाला बताइएगा जो एक बार बता रहे थे कि जो ब्यूरेट में मतलब जब टेस्ट करते हैं तो कई कलर आते हैं, वो एक बार और दिखाइएगा सर। ब्यूरेट हम बोले ही नहीं थे, हम तो टेस्ट ट्यूब बोले थे, नहीं ब्यूरेट। नहीं, हाँ टेस्ट, यस सर, सॉरी सर, जो टेस्ट ट्यूब बोले थे उसमें जो कई कलर आते हैं वो थोड़ा एक बार दिखाइएगा सर, उसके बारे में कुछ पूछना था। अटेंडेंस भेज दो। बस यही है। सैंपल में डाला और ये देखो अलग अलग कलर दिखा रहे हैं। सबसे नीचे वाला हमारे आया हमारे तो निगेटिव है। हमारे स्लाइड पर नहीं आ रहा है सर। वहां नहीं आ रहा तो नेटवर्क का गड़बड़ होगा तुम्हारा। स्क्रीन हाँ हाँ, दिख गया दिख गया। अजय को दिख तो रहा है। सर, हम्म। सर सुनिए, जो टेस्ट ट्यूब है अगर इसमें हम यूरिन को डालेंगे तो हम्म। जिस जिस टाइप की जो जो हमें बीमारी हुई रहेगी उस टाइप में कलर दिखाएगा क्या? ऐसा नहीं है, उस केमिकल का अच्छा अलग अलग स्ट्रिप रहेगा तब कलर दिखाएगा, ये नहीं एक का स्ट्रिप घुसेड़ दी सब दिखा देगा। अच्छा अच्छा। अलग अलग आएगा, नाइट्रेट्स के लिए अलग आएगा। अच्छा ये बताओ, प्रोटीन वाला जो हम्म, टेस्ट किए थे उसमें एक के टेस्ट में सारे कलर आ गए थे क्या? नहीं सर नहीं। अब अलग अलग टेस्ट किए थे ना। तो सर इसमें दिखा रहा है इसलिए हमको लगा शायद मतलब टेस्ट नहीं, ट्यूब पर तो एक जो कलर। दिखाया है। अच्छा सर। ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे, सब में सैंपल रख लेंगे और सब पे लिख यस देंगे सर। नाइट्राइट्स है, ग्लूकोज है और डायूरेट्स है, इसके हम टेस्ट करने हैं। उस पर टेस्ट ट्यूब पे लिख दिए। जी सर। अब वो वाली स्ट्रिप उठा के यस निकाल सर। देंगे, फिर उसका जब कलर आ जाएगा एक बैग नोट कर लेंगे, छुट्टी। ओके सर। एक ही टेस्ट ट्यूब में नहीं होगा, अलग अलग सैंपल है। और ये सैंपल में अच्छा भी नहीं है कि डायरेक्ट यूरिन ही डाल दिए। बहुत अच्छा से सैंपल्स में डाइल्यूशन चाहिए होगा, डाइल्यूशन मतलब उसको पतला करना पड़ेगा, जी। तब दिखाई पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो मान लो डाल दिए तुम उसमें हम्म। तो दिखा दिया ये वाला कलर, और जबकि डाइल्यूशन में यस ये सर। कलर देता। यस सर। ठीक है ना? यस सर। अब देखो, मान लो डाइल्यूशन में तुम्हारा ये वाला कलर देता तब ये, यस सर। और अगर वैसे दे रहे हो तो ये कलर दे रहा है, ये फर्क है ना। जी। यस सर। यस सर। अब देखो
डेटा ही खत्म हो गया होगा आधे लोग का क्लास लेते लेते। यस सर, खत्म हो रहा है। हमारा खुद का खत्म हो गया तो तुम्हारा कैसे बच जाएगा? अरे सर हमारा बचा हुआ है सर। सुबह से सर 4 क्लास लेते हैं, चारों क्लास लेने में सब डाटा वाटा खत्म, जाइए मेरा टावर हो गया आज लगवाना का। खुद है। देखो नाइट्राइट्स तक हो गया है। यस सर। अब है यूरिन एनालिसिस में स्लाइड क्या है, यूटीआई। यूटीआई मतलब बताओ, यूटीआई फुल फॉर्म। सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन नहीं, यूरिन इन्फेक्शन। ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। हाँ, किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस या कोई और एजेंट, फंगस वंगस है, वो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट कहाँ से पूरा आपका यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा। यस सर। सिम्टम है इसके डायस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, सब सुप्रा प्यूबिक पेन एंड हेमेटोरिया। ठीक है, ये सब उनसे पूछना, किससे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले सर से, वो बताएंगे इसका डिटेल। ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड हेल्दी एंड नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन। सर हीमेटूरिया तो आप ही बताए हैं ना, जो कि मतलब यूरिन में हीम का परसेंटेज बढ़ जाना, ये सब तो आप बताएंगे। ये सब हम बता चुके हैं, लेकिन ये जो लिखा है ना, सिम्टम्स ऑफ डायस्यूरिया, डायस्यूरिया क्या होता है? मतलब उसमें ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाना हाँ, यूरिन में। पता तो है, तो मतलब एनाटॉमी बढ़िया पढ़ रहे हो। सर आपका आशीर्वाद है। ज्यादा आशीर्वाद न लो, पढ़ाई लो बस। देखो ये हो गया। फिर डिपिस्टिक यूरिन एनालिसिस विदाउट यूरिन कल्चर इज सफिशिएंट फॉर डीएक्स ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अगर बीमारी सीवियर नहीं है, ठीक है, और अंदाजा लगाने से, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पता चल जा रहा है कि यही होगा, ठीक है, तो ये डिपिस्टिक वाला काम कर जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस का है और उसमें ये डिफाइन करना है कि कौन से वाले का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तब हमको क्या करने पड़ेंगे, स्पेशल टाइप के यूरिन कल्चर करने पड़ेंगे, और उसके उसमें जो है यूरिन के सैंपल डाल डाल के देखने पड़ेंगे कि किसमें ग्रो कर रहा है, किसमें नहीं। तो हम क्या कर पाएंगे, बैक्टीरिया और फंजाई जो भी है उसका अलग अलग एनालिसिस कर पाएंगे कि इसी का इन्फेक्शन है, प्रॉपर उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। अब क्या, सेंसिटिविटी ऑफ द 75% एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ 82 व्हेन पॉजिटिव फॉर आइदर ल्यूकोसाइड, स्टेरेज और नाइट्रेट। इनके टेस्ट भी हम इसी वाले में कर लेते हैं। ये ल्यूकोसाइड और स्टेरेज और नाइट्रेट कैसे बढ़ता है, कुछ बैक्टीरिया नाइट्राइट को खा के क्या बनाते हैं, नाइट्रेट को खा के क्या बनाते हैं, नाइट्राइट बनाते हैं, और कुछ ल्यूकोसाइड्स को खा के क्या बनाते हैं, ल्यूकोसाइड स्टेरेज। तो ये अगर जब यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है तो हमें क्या पता चल जाता है कि किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में है, वही लिख देते हैं। सर जैसे अभी तक आप बता रहे हैं कि जैसे कि मतलब नाइट्रेट या जो भी है हमारे अगर बैक्टीरिया या वायरस, तो सर हमारे भोजन की वजह से भी यूरिन में इन्फ्लेमेशन होता है क्या सर, और यूरिनरी ट्रैक्ट में या किडनी में? नहीं नहीं, अभी तक सर आप बता रहे हैं बैक्टीरिया। भोजन की वजह से नहीं। अच्छा, भोजन की वजह से बहुत क्योंकि कम हो सकता है, बहुत कम, यस सर। क्योंकि भोजन 7 मीटर लंबी आंत से जाएगा, लीवर से उसको कांटेक्ट करना है, गाल ब्लैडर से भी मिलना पड़ेगा, तो इतना लंबा उसका ट्रैक्ट रहता है कि वो वही इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। और तमाम तरीके के बैक्टीरिया वो है, बैक्टीरियल फ्लोरा है गट में जो मौजूद होती है, वो सब वही उनका काम तमाम कर देती है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाता, बहुत कम ऐसा। तो सर
सर जैसे जो आप बता रहे हैं कि अगर हमारा इतना ट्रैक को मतलब क्लियर करने के बाद फिर वो किडनी तक या यूरिनरी ट्रैक पर जाएगा, बट जब यूरिन में अगर हमारे कोई प्रॉब्लम होती है या किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्यों पहले ही ये हमको सलाह देता है कि आप टमाटर या बैगन या मतलब अरे वो साग ये तो सब मत उसके खाइए। लिए यार, अभी ऊपर टेस्ट बताए थे क्रिस्टल वाले, यस कहाँ गए? यस ध्यान से देखते नहीं हो। स्लाइड जब सर दिखाएं तो सुबह। कान नाक खुले रखो। देखो, कैल्शियम यस सर। फॉस्फेट क्रिस्टल दिख रहे हैं, यस सर। ठीक है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल दिख रहे हैं, यस सर। दिख रहे हैं ना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल दिख रहे हैं। तो ये जब हम खाने यस में सर। लेते हैं तो क्या होता है, खाना ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट खून में दौड़ने लगता है, उसमें से सब चीजें निकाल करके ब्लड में डाली जाती हैं। तो जब इन चीजों की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी ऑक्सलेट से, तो ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर के वो होते हैं, एक्यूमुलेट होकर जमने लगते हैं, तो यूरिन में आने लगते हैं। उन ट्रेसेस को देख करके बताते हैं डॉक्टर कि ये खाना बंद कर दीजिए, इसी की वजह से क्रिस्टल बन रहा है तेजी से, ठीक है। पथरी वालों को मना करते हैं, पथरी में यही कैल्शियम ऑक्सलेट, और कहाँ गया, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट के ही क्रिस्टल बनते हैं, और क्रिस्टल एक्यूमुलेट होते होते क्या हो जाते हैं, स्टोन का रूप ले लेते हैं, 3 mm 2 mm इस तरीके के क्रिस्टल बन जाते हैं। बस वो किडनी के थ्रू आएंगे, और किडनी से यूरिन फिल्ट्रेशन होकर के कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा, तो हम सैंपलिंग करके उसको पता कर लेंगे। ये सब दिखेगा वहां माइक्रोस्कोप में कि भैया अगर ऐसा दिख रहा है नॉर्मल यूरिन, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब लोग अगर नजर आ रहे हैं इस तरीके के, देखो अगर ये दिख रहा है ये इतना, तब नहीं दिक्कत है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर बाकी लोग नजर आ रहे हैं ये सब लोग, तब क्या है, जैसे ट्रेसेस वैसा रिजल्ट, ठीक है। हाँ, जो भी बताया उनको ध्यान से देखा करो, ध्यान देखते रही हो। तो डॉक्टर लोग को पता होता है ना कि किस चीज में क्या चीज पाई जाती है, या उसका हम अगर कंजप्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो जाके वहां जमना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ आ गया, यूटीआई का हो गया। अब यूटीआई वाले में देखो, बैक्टीरिया, हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा।
हेलो, हाँ सर। हाँ वो थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। ठीक है। हमें लगा सर कहीं गए आप काम करने को इम्पोर्टेंट। अरे भैया घर में रहेंगे तो करना नहीं पड़ेगा। वही सर। कहा चाह रहा घर से निकाल दें सर। नहीं सर। काम ना मिलेगा सर। आजकल कुकिंग सीख रहे होंगे घर पे। हैं? कह रहे सर कुकिंग सीख रहे होंगे आप घर ये पे। असंभव काम नहीं सीखते हैं। करना क्या चाहते हो? अब देखो ये जो है आपका खाते हैं। बैक्टीरिया, ईस्ट और अदर इन्फेक्शन जब होंगे, हाँ, तो जब वो लोग स्लाइड बना के इसको देखेंगे कहाँ, कम उसमें माइक्रोस्कोप में, तो देखो इस तरीके के ट्रेसेस उनको दिखाई देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, यस सर। ये डिस्कर्न बिटवीन कोकाई एंड, ये कोकाई वाले हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और स्पेसिलोकोकस, तमाम होते हैं क्या बैक्टीरिया। इंडिविजुअल ऑफ बडिंग सिस्ट, बडिंग ईस्ट, ईस्ट का ये है, WBC और बैक्टीरिया देखो यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो यूरिन से क्या करते हैं, ये लोग जान लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, लिख देते हैं आपके रिपोर्ट पे, और डॉक्टर इनको पढ़ के बस चाक के दवा देना शुरू कर देता है इन्हीं बैक्टीरिया। और यूरिन की बीमारी में मैक्सिमम कौन सी दवाई लिखी जाती है बताइए? कोई ऐसी दवा बताओ कॉमन जो हर यूरिन की बीमारी में लिखते हैं। साइक्लिन। डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक्स का नाम सुना है? यस जी सर। सर। जो यूरिन की मात्रा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, यूरिन का घटाते हैं। बढ़ा देते हैं। बढ़ा सर? देते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे यूरिन एनालिसिस में यूरोबिलिनोजेन और बिलिरुबिन क्या होता है। यूरोबिलिनोजेन और बिलिरुबिन होता है प्रोड्यूस्ड इन गट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन कहाँ मिलता है बताओ? सर ड्यूडेनम से। हाँ, तो ये बिलिरुबिन अगर है तो ये कहाँ दिखता है, फेसेस में, हमारे उसमें दिखाई देगा, शौच में और यूरिन में आएगा। ठीक है, यूरिन प्रोड्यूस इन गट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन, ये दिखाई देगा, इसमें इन दिनों में आपका आएगा। तो एक लेवल से जब ज्यादा आएगा तो वो क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं भैया कि हाँ इनको जॉइंडिस हो रहा है या हो गया है या होने वाला है, इस तरीके के। देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, बिलिरुबिन डज नॉट रीच बाउल। अब क्या है, बाउल में जो ये बिलिरुबिन नहीं पहुंच पाता है, कब? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस में। सो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ यूरोबिलिनोजेन इज डिमिनिश्ड। क्या होता है, जब ये नहीं पहुंचेगा वहां और ये वहां पे निकला हुआ बैठा है इनको पचाने के लिए, ठीक, और जब नहीं पहुंच रहा है तो क्या, ये सीधा पहुंचने लगेगा, ये कम होने लगेगा और कहाँ पहुंचने लगेगा, यूरिन में आने लगेगा। इसके ट्रेसेस देख करके वो लोग क्या बता देंगे कि इनको जॉइंटिस है या इनका लीवर डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। देखो, जॉइंटिस, यूरिन इन अदर फॉर्म ऑफ जॉइंटिस, ये था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में क्या होता है, ये क्या यूरोबिलिनोजेन कम होता है। अब यूरोबिलिनोजेन किसमें बढ़ेगा, नॉर्मल टाइप के जॉइंटिस में क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। उसमें क्या होता है, बिलिरुबिन बढ़ता है, इसमें क्या है, बिलिरुबिन बाउल में पहुंच नहीं रहा है। ठीक, यही सब होता रहता है और यही सब देख करके लोग टेस्ट में बताते रहते हैं। इन अदर फॉर्म ऑफ जॉइंटिस इंक्रीज, बेटर टेस्ट आर अवेलेबल टू डायग्नोस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। अब क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस को पकड़ने के लिए यूरिन में तो खाली हल्का सा बता दिया कि हाँ इनको हो रहा है, लेकिन उसके लिए क्या है, स्पेशल टाइप के टेस्ट वो लोग अलग से करते हैं। क्या डॉक्टर कहता है कि इसमें ये वाले आपने जो यूरिन का कराया है टेस्ट, इसमें लिख रहा है 2-3 और टेस्ट करा लीजिए ताकि हम कंफर्म हो जाए कि यही बीमारी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस सर। वो इसी के लिए कहते हैं, सर जॉन, वहां पे हल्का हल्का दिखा, अब स्पेशल टेस्ट करा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अगर ग्लूकोज और कीटोन, ग्लूकोज कब दिखाई देता है, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, सब जानते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं उसको। और ग्लूकोज ऑक्सीडेज सर, हाँ सर जैसे कि जब जॉन्डिस होता है तो अगर इंटरनली आप मतलब वो तो किडनी और यूरिनरी इन्फ्लेमेशन में सर पता चलता है,
बट जॉन्डिस में सर एक्सटर्नली बॉडी पर भी इफेक्ट करता है, सर पता चलता है क्या? अरे यार, जब बता कोई सकते हैं कि हाँ ये बीमारी, अभी देखो, अभी तो क्या चार्ट दिखाया, चार्टवा नहीं समझ में रहता है। ये देख रहे हो ना, ये वाला नहीं चार्ट समझ। देखो, यस सर। वो देखो, बता दें। ऐसे ये है, जब कोई बीमारी लार्ज में पहुंच जाएगी तब तो अपने आप है शरीर पे लक्षण दिखाएगी, लेकिन अगर स्मॉल और मॉडरेट है तब तो वो खाली यूरिन और ब्लड में दिखाई देगा, आपको अच्छा। सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। जैसे कोरोना में क्या है, हैप्पी हाइपोक्सिया है, पता नहीं चलता है लेकिन आपको हाइपोक्सिया है। या कोरोना के एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, एसिम्टोमेटिक में कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन जब आप टेस्ट कराओगे तो आपको क्या होगा, कोरोना हुआ है। आरटीपीसीआर और वो सब आएगा, पॉजिटिव आएगा, सर लेकिन ब्लैक फंगस क्या है? हम्म, ब्लैक फंगस जो कोरोना में हो रहा है। ब्लैक फंगस तुमको नहीं पता? ब्रेड देखे हो कभी खाने वाली, हाँ। उसके ऊपर देखो तो काला काला जमा हुआ, पुराना ब्रेड रखा हो, सड़ गया हो जो, तो हाँ, वही है ब्लैक फंगस। तो सर ब्लैक फंगस कोविड से क्या उसका अलग से मैसेज कर देना, भेज देंगे ब्लैक फंगस का इतिहास भूगोल, पढ़ा रहे हो नहीं तो बताएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी मत पूछना। सर तबीयत आपने खराब हो मेरा नंबर जाएगी। ब्लैक लिस्ट में डाला है क्या? नहीं, किसी का नंबर ब्लैक लिस्ट नहीं है, नेटवर्क इधर उधर होगा। सर फोन करते बिजी बताता है हरदम। अभी देख लेंगे, चेक कर लेंगे, होगा तो हटा देंगे, वैसे होगा नहीं। ज्यादा डिस्टर्ब कर दिए होगी। मैक्सिमम लोग नंबर में नहीं। हम कभी फोन ही नहीं करते यार। देखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ascorbic एसिड कैन रिजल्ट इन false negative test due to inability of kidney to reabsorb glucose in PT despite normal serum glucose or urinary spillage with high serum glucose. Normal renal function glycosuria does not generally occur until serum glucose exceed देखो दिया होता है ना रेंज कि भैया फास्टिंग शुगर ये है और आपका रैंडम शुगर ये है, ठीक है, तो उसकी अलग अलग रेंज होती है। अगर उस रेंज से कम होता है तो सैंपल क्या मान लिया जाता है कि इनको भैया जो है ग्लूकोज की प्रॉब्लम नहीं है, यानी इनको डायबिटीज मेलेटिस नहीं है। लेकिन अगर एक लिमिटेड लिमिट से ज्यादा होता है तो क्या कहते हैं कि भैया इनको डायबिटीज मेलेटिस हो गया है। ये जो चीज ब्लड में रहेगी वो चीज कहाँ पहुंचेगी, यूरिन में पक्का आएगी। जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो आपके यूरिन के भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। बस उसी को चेक करके बता देते हैं कि आपका ब्लड शुगर। हाँ सर, ये 180 mg/dl क्या है? ये जो नीचे 180 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन, ठीक है। सर, ये ग्लूकोज का ये ग्लूकोज किसके लिए है, ये रैंडम का है डेटा। ओके सर। जब तक इतना डाइल्यूशन नहीं होगा तब तक वो टेस्ट में प्रेजेंट नहीं आएगा। देखो तो क्या लिखा है, ग्लाइकोसूरिया डज नॉट जनरली अकर अंटिल सीरम ग्लूकोज एक्सीड। जब आपके ब्लड के ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन से ऊपर जाएगा तभी आपके यूरिन में ग्लूकोज के ट्रेसेस दिखाई पड़ेंगे। समझ में आया? वरना क्या होता है, इतने की अगर रेंज में होता है तो किडनी तक जाते जाते क्या हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है, किडनी वहां फिल्टर करके वापस भेज देती है बाकी चीजें। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तभी किडनी उसको बाहर निकालती है, क्योंकि ग्लूकोज किस चीज के लिए काम आता है, पूरी बॉडी में सारी सेल्स को एनर्जी देने के काम आता है। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो भाई, अभी तक जो पढ़ाए हैं। अब अगला पढ़ाएंगे अगले टर्न पे, कीटोन और इसका कहाँ गया, प्रोटीन कीटोन और बाकी क्या है, प्रोटीन कंपोजिशन, प्रोटीन यूरिया, तमाम बीमारियां हैं। हिमेट्यूरिया देखो कितनी सारी हैं, हिमेट्यूरिया, हिमेट्यूरिया के पीछे पड़ गया है, कुछ ज्यादा ही बता दिया।
देखो माइक्रोस्कोपी में देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं ट्रेसेस। अभी तक जो पढ़ाए हैं बाकी उसी में कोई दिक्कत हो तो पूछिए। नहीं सर, समझ में आ गया, ठीक है सर। यूरिन क्या में समझ में आया बताओगे, पूछें? सर, जो आप जो भी टेस्ट जो होता है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम टेस्ट कराते हैं, अगर हमारे मतलब अगर यूरिन का में अगर शुगर का लेवल बढ़ा है तो उस हिसाब से वो बता देता है जांच में। कब अगर बताता क्रिस्टल है? है तो जब हमको 180 mg पर पर डाइल्यूशन डाइल्यूशन हो। शुगर का लेवल होगा ब्लड में। जैसे मान लो यस सर। ठीक से ब्लड का टेस्ट कराए, ठीक है, और वो दिखा यस रहा है सर। रीडिंग 160, 160 आपकी रीडिंग आ रही है खाना खाने के बाद, यानी रैंडम ब्लड शुगर। यस। तब क्या है, तब यूरिन का आप सैंपल ले जाइए, दिनों रात टेस्ट करिए, उसमें आपको ग्लूकोज नहीं दिखाई देगा। जब आपकी यस सर। रीडिंग आएगी 200 प्लस, यानी 180 से यस सर। ऊपर, 190 पे भी नहीं दिखेगा, जब 200 से प्लस जाएगी तब आप जब यूरिन का टेस्ट करेंगे तब आपको ग्लूकोज वहां दिखाई देगा। उसका मतलब वही है। बहुत अच्छा ज्यादा दिया है भाई, इतना पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन जी जाओगे, सर। देख रहे हो इतना यस सर। माइन्यूट सर डॉक्टर माइन्यूट। बनने वाले थे लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया। अरे ठीक है, पेशेंट बन जाओ। डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर तो बन ही जाएगा। सर हम्म, बताओ। सर हाँ, आप बोल रहे थे कि यूरिन टेस्ट के साथ ब्लड टेस्ट करवाना कंपलसरी होता है, क्यों? क्योंकि जो चीज ब्लड में होगी वही चीज यूरिन में होगी, और दोनों चीजों की जो है एनालिसिस करके डॉक्टर ये जान पाते हैं कि ट्रीटमेंट करना है या अलग से कुछ और टेस्ट कराने पड़ेंगे। जैसे अभी ये क्या एग्जांपल दिए, तो जब सर आपका यूरिन 180 mg पर डाइल्यूशन से अधिक ब्लड में जब वो बढ़ेगा ग्लूकोज, तभी वो यूरिन में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जब दोनों का टेस्ट वो लोग देख लेते हैं तब सर क्या ये करते कब हैं? करवाते हैं? हैं? ये नॉर्मल रूटीन टेस्ट में होता है भाई। सर ये कब? ये जितने टेस्ट दिए तो ना, सर देखो कोई यहाँ क्या लिखा सिम्टम्स है, है कि रूटीन ऐसे ही यूरिन। मतलब रेगुलर चेकअप? हाँ, जैसे मान लो आप गए और आपने बोला कि हमको जो है सर ब्लड टेस्ट कराना है, तो वो क्या कहेंगे, ब्लड टेस्ट के साथ कहेंगे भैया यूरिन सैंपल भी दे के जाओ, बोलते हैं ना। यस सर। टोटल ब्लड प्रोफाइल है, ये क्या ब्लड वाला पढ़ाए थे तो उसपे क्या लिखा था, सीबीसी। सीबीसी जब कराएंगे तो उसमें आपका कहेंगे भैया ऐसा है, एक काम करो यूरिन का भी सैंपल देते जाओ। तो जब यूरिन का सैंपल आप दे देंगे तो वो उससे मैच कराने के लिए कराते, ठीक, और उस मैच सर जो कराने अभी आप हैं? यस सर। सर बोलो। जो आप जब अभी जो आप बता रहे हैं 180 डाइल्यूशन पर mg पर डाइल्यूशन, हाँ, जैसे कि सर जब हम एक हेल्दी पर्सन है और 30 और 38 के 40 के बीच में और उससे कोई शुगर नहीं हुआ है, बट जब वो चेक कराने जाता है यूरिन या ब्लड, तो जब यही सिचुएशन यही कंडीशन होती है तभी उसको पता चलता है कि हाँ उसे अब शुगर हो गया है या हाँ, डायबिटीज वैसे तो मेलाइटस हो तमाम गया है। शुगर के सिम्टम्स भी आते हैं, लेकिन बहुत से मरीजों में अच्छा। सिम्टम्स आते ही नहीं है, तो वो बिना ब्लड टेस्ट और बिना यूरिन टेस्ट के पता नहीं चल पाता है। सिम्टम्स क्या है, बहुत ज्यादा यस प्यास सर। लगेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, और आपका डाइजेशन ये क्या होगा, खराब हो जाएगा बुरी तरीके से। दो सिम्टम तो अच्छा। मेन है, डायसूरिया यानी बहुत ज्यादा यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, और प्यास बहुत लगेगी। यही जो है सबसे बड़ा लक्षण है किसका, डायबिटीज मेलिटिस का, जी। टाइप 2 अच्छा डायबिटीज। सर। यस सर। सर फिर जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ब्लड और यूरिन चेक कराते हैं तो ठीक है, तो हमको पता चलता है कि हमको डायबिटीज हो गया है, हमको पता चल गया। बट सर उसके बाद अगर बॉडी में अगर हमें कोई सर्जरी करानी हो या फिर कोई अगर मतलब दांत में अगर कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी ऑर्गन पे, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जाकर के अपना डायबिटीज मतलब चेक करा के आइए या ब्लड मेंटेन चेक करा के चाहिए आइए ना फिर? भैया, मेंटेन चाहिए। जैसे अच्छा। ऐसा थोड़ी है, जब जब मान लो ऑपरेशन वो कर रहा है तो आपके पूरे शरीर में जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा तभी तो आपकी बॉडी उसको सपोर्ट कर पाएगी ऑपरेशन वाले यस प्रोसीजर सर। को। सेल्स को यस कहाँ से सर। मिलेगी ताकत? आपका ब्लड यस ग्लूकोज सर। लेवल भागा हुआ है 400, हम्म। गए हो ऑपरेशन कराने तो कैसे हो पाएगा? यस सर। उसको तो मेंटेन मतलब करते हर हैं। अच्छा
ऐसा नहीं है नील ओके कर सर। देंगे दवाई दे करके जीरो कर जी सर। जीरो कर देंगे तब भी निपट जाएंगे। जी चलिए अब अगली क्लास में बताएंगे, टाइम हो गया रनिंग आउट। कल है क्लास? ओके सर। ठीक, थैंक यू सर। कल है थैंक क्लास? यू सर। ए मेरा नोट्स सर कब पता मिलेगा नहीं। जी वैशाली? सर जब रख देंगे सर। सर सेकंड ईयर सर, में। सर आपके नोट्स की क्या जरूरत है आपको? आप तो वैसे ही कहीं से भी नोट्स उपरा लेंगे। तो हाँ सर हम हाँ है। विटामिन और एंजाइम का भी फोटोकॉपी करवा के दे देंगे। तो आवाज से पहचान लिए कि वही बोल रही है, देखे नहीं देगी वैशाली है। चलो सही है ना आप घर में सब लोग? हाँ सर सर सब लोग ठीक नारायण है। जी जैसा जी। आवाज निकलता है। अरे नारायण की बात ही अलग है। सर नारायण जी इतना कब बोलते अंगार हैं में कि है? लगता है। नहीं पूछ पाता है। हैं? ये इतना बोलते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, हम लोग की आवाज दब जाती है। अरे ऐसा थोड़े है किसी की आवाज किसी की वजह से दब जाएगी। व्हाट्सएप क्या करने के लिए, भेजो मैसेजेस पे, रिप्लाई हम करते अरे रहेंगे। इनके नाम में भारीपन है। अब फीस वूस जमा कर दो भाई, मान लो प्रमोशन होने वाला होगा तो पैसा कहाँ है? सर जी, सर एक क्वेश्चन सर। सर प्लीज मतलब थोड़ा टाइम दे दीजिए सर। सर अभी जैसे मान लीजिएगा, अभी आपको बताया था कि अभी मतलब मतलब बाबू हुआ है, फिर दादाजी का देहांत हुआ है, तो सर थोड़ा थोड़ा तो हमें एक्सटेंशन दे दीजिए सर। हम देखो क्लास हम अटेंड करेंगे कोई हम। आपको दे नहीं सकते, हम बस ये कहेंगे फीस जमा कर दो, टाइम बता देंगे। बाकी जो भी समस्या है वो सॉल्व कौन करेगा? सर तो डायरेक्टर सर से आप डायरेक्टर हम पूछ खुद सर। सकते हैं ना सर करेंगे। कि कुछ हाँ, स्टूडेंट ऐसे सर क्वेश्चंस कर डायरेक्टर रहे सर हैं बोल रहे सर। हैं 24 तारीख तक जमा कर हम देना नहीं है। कह पाएंगे, उन्हीं से जाके पूछो। पैसे सर वाला वो बात जैसे तो वो आपसे वही कह बोल रहे रहे है। हैं तो आप 24 उनको तक प्रॉब्लम जमा बता नहीं सकते करना है। सर। हम लोग के हाँ आप तो सर आप नहीं, हम नहीं बता हम सकते भैया। तुम देखो हम लोग के माई बाप है सर आप। डायरेक्ट गार्जियन को जब बताएगा तो उसकी बात अलग होगी, हमारे कहने से क्या होता है। अच्छा सर। अब सर हम इधर सामने पेपर का पैसे भी क्लियर चल न्यूज के नहीं बात हम आया लोग है। हम लोग के बोल देंगे, हम क्या करना है बता देंगे उनको। सर बोल दीजिए कुछ हाँ लड़कों सर की एक प्रॉब्लम है सर, एक बार बोल दीजिएगा सर अपने बात तरफ से। ठीक ठीक। कोऑर्डिनेटर हैं आप ही सर। हाँ हाँ कोऑर्डिनेटर तो आई है, टेबल सर पक्का है। पेपर का क्लियर न्यूज नहीं आया है। और जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ ले भाई, हम आवाज नहीं दबा रहे नहीं हैं। व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप पे हम जवाब दे देंगे। क्या सर सर मेरा मेरा नंबर हिसाब देख करेंगे। लीजिएगा। हाँ देख ले रहे हैं।